सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अभी आरडी भाई बोल के गए, इतनी दूर से हमारे बीच में आए और मेरा मानना है, जैसे उनकी बातें मैंने सुनी कि वो सिर्फ आरडी नहीं आरडीएक्स हैं और वो बाबा साहब के विचारों का आरडीएक्स। और जब ऐसे लोग भारत में होंगे तो इस मनोवाद को जमने नहीं देंगे। साथ ही मैं सम्मानित मंच का आभार प्रकट करता हूँ और सामने देख के आपको मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जैसा आपने अपनी बातों से कहा वैसे आप हैं भी, आप पूरी तरह मिशनरी हैं, क्योंकि इतने समय के बाद भी अगर आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं तो जो आपने कहा वो आपके चरित्र से झलक रहा। साथियों, मैं जब भी अप्रैल का महीना आता है, पिछले 10 साल से लगातार आपके बीच में रहता हूँ और हर बार सोचता हूँ कुछ नया आप लोगों को बताऊँ जो मैंने पढ़ा है। अभी मैंने आज सुबह ही मैं फेसबुक पे देख रहा था, पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सारा भारत जो है भीम में हो चुका है और सारी दुनिया में, जैसे मनोज जी ने भी बताया कि बहुत सारी कंट्रीज में बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है और गूगल पे भी ये दिखाया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी जयंती अगर कोई है तो बाबा साहब की जयंती। जब मैं फेसबुक देख रहा था मनोज जी, तो मैंने देखा एक जस्टिस रविंदर जी हैं, यादव हैं, वो कहीं प्रोग्राम में बोल रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अंदर तक लगी और मुझे लगा जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बात मंच पर रखूंगा। उन्होंने कहा कि हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें भीम राज चाहिए। देखिए, राम राज क्या है? वो वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ, उसमें समूह को तपस्या नहीं करनी दी जाती, लेकिन जो भीम राज है वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर टिका। तो दोनों विचारधाराओं में ये अंतर है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। उन्होंने वो काम किया, मैंने कल उनको चिट्ठी भी लिखी, राजवीर के माध्यम से मेल भी की, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजी। उन्होंने वो काम किया जो 70 सालों में ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पूर्व गुजरात में प्रतिमा लगवाई, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा हमारे पहले गृह मंत्री की लगाई, वो भी महान व्यक्ति थे। लेकिन जो केसीआर ने कल किया है, बाबा साहब की 125 फुट की मूर्ति कांसे की लगवाई है और साथ ही मूर्ति भी लगवाई वो संसद भवन के ऊपर लगाई है। संसद भवन की प्रतिमा उन्होंने नीचे मॉड्यूल बनाया, ऊपर बाबा साहब को लगाया। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को यह अफसोस जरूर होगा कि उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाई लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं बनाई। अगले साल जब वहां हैदराबाद में मेला लगेगा तो देश के 90 करोड़ 100 करोड़ लोग जब हैदराबाद जाना शुरू करेंगे तो इस देश की मनोवादी शक्तियों को ये पता लगेगा कि उनको बाबा साहब की प्रतिमा पहले लगानी चाहिए। दूसरी बात साथियों, मैं मन से कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले साल सिंधु घाटी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पढ़ा। बहुत से जो इतिहास के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, मनोज जी होंगे या इस मंच पे बहुत लोग होंगे, वो जानते होंगे बाबा साहब के समय में एक रिसर्च डीएनए टेस्ट नहीं आई थी, लेकिन आज आपके पास डीएनए टेस्ट है। और वो डीएनए टेस्ट क्या कहता है कि इस देश के 90% लोगों का जो डीएनए है वो लगभग नजदीक है, लेकिन इस देश में जो 5% लोग हैं उनके डीएनए में कजाकिस्तान और ईरान का डीएनए। कजाकिस्तान के जो स्टेट लोग थे उनका डीएनए आज भी 18% उन लोगों में है। तो ये जो लड़ाई आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी में शुरू हुई और जो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग थे उनके बारे में आप जान लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता वो सभ्यता थी जहाँ 3 मंजिला मकान थे, जहाँ पब्लिक स्विमिंग पूल था और जिनके पास ड्रेनेज और सीवेज की ऐसी व्यवस्था थी जो आज भी गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में नहीं है। उनके पास पब्लिक टॉयलेट थे, घर में टॉयलेट थे, जो इंग्लिश सीट आप देखते हैं, और उनके पास ये पद्धति थी कि नहरों का पानी रोककर उसे घरों में वो लाते थे। उनके पास वो सड़कें थी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती, और दुनिया की सबसे संपन्न बंदरगाह टेक्निक, आर्टिफिशियल पोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो सिंधु घाटी में पाया जाता है। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आप लोगों की सभ्यता थी। बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। आपका इतिहास वो इतिहास था, आप इस देश के मूल निवासी, इस देश के शासक थे, लेकिन इन मनोवादियों ने षड्यंत्र करकर 4 विद्याएं बताई जाती हैं, साम दाम दंड भेद, लेकिन इनके पास एक विद्या और है जिसके बारे में बताते नहीं, वो है छल। आप अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सबसे दुराचारी देवता अगर कोई है तो इंद्र है, और उसकी ऋग्वेद में 25% श्लोक ऐसे हैं जो इंद्र की स्तुति करते हैं।
और इनको मानने वाले इन छली कपटी मनोवादी लोगों ने आपके देश में शासन किया, धोखे से आपको पराजित किया। जब आप सिंधु घाटी में खोज करते हैं तो उसमें बैलों की प्रतिमाएं मिलती हैं, उसमें प्रकृति देवी की प्रतिमा मिलती है, उसमें कहीं घोड़ा नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं मिलेगा। वहाँ जो संस्कार होता था वो दफनाया जाता था, वो जलाया नहीं जाता। तो इस देश में जब अंग्रेज आए और उन्होंने 2 रेजिमेंट बनाई, चना रेजिमेंट बनाई, रही रेजिमेंट बनाई, महा रेजिमेंट बनाई, तो मनोज जी जो चना रेजिमेंट बनाई उसका प्रतीक अगर आप देखेंगे तो उसका प्रतीक है बैल। अंग्रेज इस बात को जानता था कि ये जो इस देश के दलित हैं, पिछड़े हैं या शोषित हैं, ट्राइबल हैं। अच्छा शॉर्ट कर दो, ठीक है मैं शॉर्ट कर देता हूँ बात में। तो बैल जो कहाँ से लिया, उन्होंने सिंधु घाटी से लिया। और ये आपने सिद्ध किया, बाबा साहब ने जो गोरेगांव में स्मारक बनाया, 500 लोगों ने 25,000 को हरा। तो आपका जो डीएनए है, मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि आप अपने को पहचाने, आप सभी शेरों की संतान हैं और शासक बनने लायक। बस इतना और कहूंगा, जो आज सरकार है पिछले 9 सालों से 14 सालों से आप देखेंगे तो ये संविधान विरोधी है। बाबा साहब ने कहा कि ये देश, ये संविधान पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पंथ प्रधान की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए, तो स्वतंत्रता इतनी है कि पक्षी फारस तक को इन्होंने चिड़ियाघर में कैद कर दिया। और अगर समानता की बात करें तो आप यहाँ बैठे हैं, भारत के चीफ जस्टिस से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर लोकसभा स्पीकर से लेकर कैबिनेट मिनिस्ट्री से लेकर इस यूनिवर्सिटियों के तमाम चांसलरों से लेकर आप देखेंगे तो इस देश के 90%, 95% संसाधनों पे 5% लोगों का कब्जा है। ये हमारी इन लोगों से लड़ाई है और इसको अगर कोई काट सकता है तो बाबा साहब का विधान और सुख देने वाला संविधान काट सकता है। अंत में मैं अपनी बात पूरी करूंगा और मैं ये बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप हजारों साल शोषित रहे, गुलाम रहे, अनुयायी रहे, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगले 30 सालों में ऐसी स्थिति आने वाली है, या महमूद जी हैं, प्रजापति जी हैं, मैं हूँ अपने समाज का, और हमको लग रहा है कि ये समाज अगले 30 सालों में भारत को लीड करे और आपके साथ हर वो व्यक्ति जुड़ेगा जिसको लोकसभा में, राज्यसभा में जाना है, और जिसको भी ब्राह्मणवाद से लड़ना है, वो मनुवाद को काटना है, उसे बाबा साहब की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।